अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है साउथ। आज हम बात करेंगे इंडिया को लगने जा रहा है बहुत ही बड़ा डेंट। वर्ल्ड कप शिफ्ट हो सकता है, क्या वजह बन रही है वर्ल्ड कप शिफ्ट होने की, इस बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे रमीज राजा और पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया है, वो क्या वजह बनी है, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में होने जा रही है बहुत बड़ी तब्दीली, इससे पाकिस्तान की टीम पे क्या फर्क पड़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इससे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखो भाई तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन। बिल्कुल। It's what happens when people tell you what to do. You calm down, you knock the poles over. That's the तो साउथ भाई, जो न्यूज आ रही है कि इंडिया से वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट्स लिए जा सकते हैं। इंडिया मेजबानी करता हुआ नहीं नजर आएगा क्या? ऐसा होगा? देखें। देखना तो ये तो आईसीसी का बेटा कहलाता है इंडिया। लेकिन अब जो ये खबरें आ रही है फराज, ये तो काफी मायूस करीन आ रही है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ इंडिया में ही होना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं क्यों, इसकी मैं वजह बताऊं। वजह क्या है? जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो आईसीसी को टैक्स में छूट नहीं देती। 2021 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास राइट्स थे, पर वो हुआ कहाँ था? दुबई में। अब काफी लोग ये कह रहे हैं, उस वक्त जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि कोविड की वजह से नहीं, कोविड की वजह से नहीं हुआ था, ये हुआ था दुबई में। कोविड नहीं था, दुबई में भी था। ये जो इशू हुआ था, जो वर्ल्ड कप सेटल हुआ था दुबई में, वो हुआ था इंडियन गवर्नमेंट और आईसीसी के दरमियान टैक्स के मामला तय नहीं हुए थे। जो मसले 2021 के वर्ल्ड कप में हो रहे थे, वही मसला अभी 2023 के वर्ल्ड कप में भी हो रहा है। तो बेस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि जो मोदी सरकार है वहां पे, वो टैक्स में आईसीसी को कोई छूट देने नहीं जा रहा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? देखो जब दुबई में जब तक आईसीसी को आप रिलीफ नहीं दोगे, आप आईसीसी को अच्छा फंड नहीं दोगे, तो आईसीसी कैसे अपना इवेंट आपके मुल्क में करवा ले? तो ये बात मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन बोर्ड को, ये सब बैठ के बात करना चाहिए। मैं समझता हूँ इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि अगर वर्ल्ड कप, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है ये, क्रिकेट में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप लाता है ये। अब देखो सब फर्क पता क्या पड़ेगा आईसीसी में और जो फीफा फेडरेशन है उसमें, फर्क बता रहा हूँ। जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, वहाँ की गवर्नमेंट फीफा फेडरेशन से 1 रुपया टैक्स नहीं लेती। फीफा वर्ल्ड कप पूरा टैक्स फ्री होता है, बल्कि जिस मुल्क में हो रहा था ना, वो मुल्क फीफा को फंड करता है। मतलब फीफा को हर तरीके से पैसे मिलते हैं। पर यहाँ पे क्या है, आईसीसी को टैक्स देना पड़ता है उस सरकार कतर को मेजबानी करनी थी। 2010 से वहाँ काम चल रहा है, 2010 से 12 साल बाद जाके कामयाब हुआ है। अगर ये वर्ल्ड कप मिस हो जाता है इंडिया से, तो मैं सही बताऊं, मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। देखिए यही तो कह रहा हूँ, इंडिया में होगा, चाहते एशिया में हो, हमारे पड़ोसी मुल्क में हो। अब देखिए फर्क पता क्या आएगा, इंडिया में होगा ना मैच, तो 10 से ज्यादा स्टेडियम में देखने को मिलेगा जी। और ये अगर वर्ल्ड कप दुबई में होगा और 3 ग्राउंडों में अब मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, इंडिया के अपने 9 के 9 मैच दुबई में खेलेगा, क्योंकि शारजा में नहीं खेलेंगे, शारजा में नहीं खेलेंगे, अबू धाबी में नहीं खेलेंगे। खेलना पड़ेगा। अगर दुबई में शिफ्ट होता है तो बेस्ट चांस ये है। पर मुझे इस बार पता है क्या लग रहा है, सब इंडियन फैंस और इंडियन जर्नलिस्ट इनकी गवर्नमेंट में प्रेशराइज करेंगे और आईसीसी को इनको रिलीफ देना पड़ेगा। देखो अगर आप रिलीफ नहीं दोगे, आपसे वर्ल्ड कप जाएगा आपके हाथ से। वर्ल्ड कप तो ऐसा लगता है कि इंडिया में ही होना है, क्योंकि जो इंडियन की आवाम है, मीडिया है, जो प्लेयर है, वो नहीं चुप बैठेंगे। चुप बैठना भी नहीं चाहिए। वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, पर जो मोदी सरकार है उसके सामने किसी की नहीं चलती। बहुत पावरफुल उनकी गवर्नमेंट है। वो एक दफा जब कोई डिसीजन कर लेते हैं ना, तो फिर वो उसे कर लेते हैं। 2021 का वर्ल्ड कप भी इंडिया से इसी वजह से गया था, पर इन्होंने प्ली क्या ली थी कि कोविड की वजह से भाई आवाम को बेवकूफ बना देते हैं। बीसीसीआई को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं होता। अरे बीसीसीआई तो नुकसान की चीज का, बीसीसीआई आईपीएल से कमा लेगी। नुकसान जो होगा इंडियन फैंस का होगा। वो तो होगा, देखो बीसीसीआई को भी होगा। वर्ल्ड कप है फराज, वर्ल्ड कप है माना। जिस मुल्क में वर्ल्ड कप होता है ना, तो फिर बात ही अलग होती है। पैसों से ज्यादा ना फैंस के जज्बात की कदर होनी चाहिए। अगर फैंस के जज्बात की कदर नहीं है, तो फिर ऐसे पैसे पे और ऐसे बोर्ड पे लानत है। अगर वो अपने फैंस की रिक्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहे, और उनकी गवर्नमेंट पे भी लानत है अगर वो इन सब चीजों का ख्याल ना करे। तो अब इससे नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होना। अगर दुबई में भी होता है तो पाकिस्तान शारजा में भी खेलना जानता है, अबू धाबी में भी, और उसमें भी। ठीक है, आप समझ रहे नहीं मैं किस चीज में नुकसान कह रहा हूँ। अगर इंडिया से वर्ल्ड कप चला जाता है, तो फिर इंडिया को कोई टेंशन नहीं होगी कि पाकिस्तान में आने की। चलो मैं एक बात बता दूं, फिर हमारा वर्ल्ड कप हो या ना, आपके मुल्क में एशिया कप नहीं होगा।
लिख लो, गारंटी दे रहा नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देख लेना। अरे सितंबर में तब तक के पाकिस्तान के हालात बहुत ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी है देखते हैं। एक दो महीने बाद आप देखना पाकिस्तान की जो आपको इकोनॉमी आईसीसी है को 2 महीने पहले बताना होता है। वो आप बता दोगे, उसका मसला नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 2 महीने बाद आप देखना, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सेट हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए अगर जो इशू आएगा ना, अगर वर्ल्ड कप दुबई में हो चला गया तो फिर इंडिया 100% पाकिस्तान नहीं आ रहा। जो कि अभी इंडिया की गोट फंस रही है वो इसी वजह से फंस रही है कि वर्ल्ड कप इंडिया में तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन तो पाकिस्तान को इंडिया की जब भी गोट नहीं फंस रही, क्योंकि इंडिया में जो इवेंट है ना वो आईसीसी का है, ठीक है। और जो ये एशिया कप है ना, ये 2008 से इंडिया पाकिस्तान चले ये तो देखेंगे, पर अभी तक इंडिया के लिए बड़े कंसर्न्स आ रहे हैं। वर्ल्ड कप के बेस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि वर्ल्ड कप दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए। अभी तक जो 80% चांस दुबई के हो गए। और जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो भी इसी से मिलती जुलती खबर आ रही है। रमीज राजा ने कहा कि जो पीएसएल के लिए अरबाब नियाज स्टेडियम बन रहा है, अभी हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते पीएसएल के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो भाईजान आपसे सवाल ये है कि आपने 200 करोड़ रुपए उस स्टेडियम पे लगा दिए, जब आपको कितने 2 अरब रुपए 200 करोड़ रुपए अगर ज्यादा ही लगे होंगे, कम बताते हैं। अगर आपको वहां पे क्रिकेट ही नहीं करवानी तो अभी मेरे मुझसे कुछ सुन लेंगे, आपने पैसे क्यों लगाए? आपने क्या कायदे आज़म ट्रॉफी करवानी है वहाँ? सही बात है। डोमेस्टिक अपने लड़कों को, भाई इतने सारे बड़े डोमेस्टिक के स्टेडियम आपका फैसलाबाद में पता नहीं कहाँ है, तो आप ये इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, वो क्या है? ऐसे ही लोकल। अब देखो फर्क पता क्या आ रहा है, अब एक रमीज राजा के खिलाफ कैंपेन खड़ी हो गई पिशावर और बलूचिस्तान में। वहां की आवाम बायकॉट करने की बात कर रही है सब, जो कि बहुत ही इंतहाई शर्मनाक बात है। रमीज राजा को अब खुल के सामने आना चाहिए और उन्हें अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। बताता चलूं, पीएसएल के ड्राफ्ट में जावेद अफरीदी नहीं आए। वो इस वजह से नहीं आए, रमीज राजा के स्टेटमेंट की वजह से। जावेद अफरीदी खुद मॉनिटर कर रहे हैं जो पिशावर में जो स्टेडियम बन रहा है, भाई पैसा लगा रहे हैं, खुद पैसा लगा रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनकी टीम की होम ग्राउंड बनेगा, फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा है ये। साउथ पाकिस्तान का सबसे अगर लग्जरी स्टेडियम कहूं ना मैं, तो पिशावर में बन रहा है डबल स्टैंड। पाकिस्तान में अभी तक कोई डबल स्टैंड स्टेडियम नहीं है। उसके बाद रफी स्टेडियम बनेगा, जो पता नहीं कब बनेगा, साल लगेंगे, उसकी तो बात ही नहीं। काम तो चल रहा है, काम चल रहा है, पर 2025 में भी कंप्लीट नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पर साउथ रमीज राजा ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये फैसला किया, लेकिन उन्होंने यही बोला है सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि मसला ये है वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। तो भाई जब सिक्योरिटी इशू था, पर अगर बात सुनो, अगर सिक्योरिटी इशू है ना, तो आप अपने सिक्योरिटी इदारों से बिहाइंड द क्लोज डोर बात करें। आप पब्लिक के लिए आके ऐसी बात करेंगे तो फैंस गुस्सा होंगे। तो रमीज राजा को अपना बयान वापस लेना चाहिए और जावेद अफरीदी से डिस्कशन करके इसको सॉल्व करें और 2023 का काम भी 24 जाएगा, बिल्कुल 24 का पीएसएल अरबाब नियाज स्टेडियम में होना चाहिए। और जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है, हमारे पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली होने जा रही है। गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है कि जो 2014 का लॉ था उसको वापस बहाल कर दिया जाए। अभी तक बताता चलूं, जो टीमें खेलती है वो 6 खेलती है, और अगर वो बहाल कर दिया जाएगा तो 14 टीमें खेलेंगी। इससे नुकसान क्या होगा? देखो नुकसान फराज सीधा ये अभी 6 टीमें खेली है, ठीक है। 96 प्लेयर है 6 टीमों में, ठीक है। अगर एक टीम में 16 प्लेयर है तो 96 बन रहे हैं। अब जब ये 96 है तो कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। टीमें कम है, हर बंदा परफॉर्मेंस करने की करेगा, हर प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा। अब बात आ जाती है अगर 16 टीमें हो जाती है तो यही प्लेयर 224 हो रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस करे या ना करे वो स्पोर्ट में होगा, प्लेइंग 11 में होगा। इससे ये नुकसान होगा 16 टीमों से जो आपका बुनियाद खड़ी हो रही है ना, अभी जो हमें दिखा है कंपटीशन वो नजर नहीं आएगा। सऊद में आपको एक बात देखें, पूरी पाकिस्तान की मीडिया में जो सब बात चल रही है ना, वो चल रही है इमरान खान के खिलाफ। हम यहाँ पे कोई सियासी बात नहीं कर रहे, एक फैक्ट्स के साथ आपको बात बताता हूँ। जब 96 प्लेयर खेल रहे होंगे, ठीक है, और पीछे 200 प्लेयर पेंडिंग में होंगे, वो परफॉर्मेंस, उनको पता अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे हम डोमेस्टिक से ही बाहर हो जाएंगे। अगर 200 टीमें होंगी तो कंपटीशन कैसे होगा? इमरान खान साहब का कहना ये था कि हमने जो टीमें कम करी है इससे कंपटीशन ज्यादा होगा, लड़कों की स्किल्स बढ़ेंगी, वो टीम में आके अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अगर 16 टीम होंगी तो कंपटीशन नहीं होगा। तो ये थी आज की न्यूज़ पाकिस्तान की डोमेस्टिक। पाकिस्तान की तरह थोड़ी जाते मैच की अपडेट बता दे। 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। जब हम वीडियो बनाने बैठे थे तो 4 आउट थे। रिजवान भी आउट हो चुके, बाबर आजम अभी तक खड़े हुए 64 पे 97 बॉलों पे। पहला सेशन अच्छा खेला था, 196 पे 5 खिलाड़ी आउट थे। पहला सेशन अच्छा खेला था, दूसरे सेशन में 100 शकील के रन
स्लो भी ठीक करा है, और विकेट जो भी गिरी। पहले दूसरा सेशन शुरू हुआ, पहले ही ओवर दूसरे ओवर में अजहर अली आउट हो गए। चले हम आपसे चाहेंगे याद क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ताकि जैसे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।